बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि आप लोगों को इस वीडियो में नज़र आ रहा है, आज की हमारी रेसिपी है हॉट डॉग बन्स। हम इसको अपने घर में बनाएंगे और इंशाल्लाह बेहतरीन ये बन के आपके पास तैयार होंगे जैसे मेरे बने थे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए कि हम लोगों ने क्या किया और हमने इतने बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरह से हासिल किए। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याला जो है वो ले लिया है और इस प्याले के अंदर मैं सबसे पहले डाल दूंगी 6 कप के बराबर मैदा। 6 कप मैदा जो है वो आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा जो है हमारे पास वो बनता है, तकरीबन 600 ग्राम के बराबर ये मैदा है। तो सबसे पहले हमने इस मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है और छान लेने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। ये आम जो मैदा हम लोगों को मिलता है, मैं वही मैदा ले रही हूँ और इसको मैं सबसे पहले छान रही हूँ। मैदे को हमने छान लिया। अब मैं इसके लिए बना रही हूँ रू बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी ले लिया और इस 1 कप पानी के अंदर मैंने डाल दिया 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा। अभी पानी हमारा ठंडा है तो ठंडे पानी में ही मैदे को पहले मिक्सअप करें और इसके बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है। गर्म पानी में डाल दिया तो मैदे की गुठलियाँ बन जाएंगी और वो इस चीज़ को ख़राब कर देगी। रू को ठंडा होने दें। ये देखें, ये गाढ़ा हो चुका है और इसको ठंडा होने दें। गरम गरम हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अपनी यीस्ट को या खमीर को चेक कर रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी वो डाल दी और इसके साथ ही मैं 4 टीस्पून, जो छोटा चम्मच होता है वो 4 टीस्पून वो मैंने खमीर का ले लिया, जो खुश्क खमीर होता है वो, और इसको अच्छी तरह से मैंने पानी के अंदर मिक्सअप किया और इसको मैं छोड़ दूंगी 5 मिनट। अब छने हुए मैदे के अंदर मैंने बाकी बची हुई चीनी जो है वो डाल दी। 3/4 कप के बराबर चीनी वो मैंने डाल दी है। मैं इसको थोड़े से मीठे साइड पे बना रही हूँ। अगर आप लोगों को इसे नमकीन साइड पे बनाना है तो आप लोग बेशक चीनी को आधा कप कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैंने 10 टेबलस्पून खुश्क दूध का पाउडर डाला, 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो शामिल किया। जो खुश्क दूध होता है उसका पाउडर वो लाजमी डालना है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते, वो लाजमी आप लोगों ने डाल लेना है। तो ये तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद मैं सबसे पहले इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर लूँगी। इस तरह से इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये खमीर वाला मिक्सचर है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक फोम या झाग जो है वो ऊपर बन चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा खमीर सही है, वो एक्सपायर नहीं हुआ। तो मैं इस खमीर वाले मिक्सचर को डाल दूंगी मैदे में और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी रू, जो कि हम लोग बना चुके हैं। रू की वजह से आपके यानी अच्छा ग्लूटीन जो है वो बन जाता है आपके डो में और उसकी वजह से आपके ब्रेड की जो इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो टोटल 2 गिलास पानी वो मैंने लिया है, लेकिन मैं देख के डालूंगी। बाज़-औक़ात मैदे को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बाज़-औक़ात कम, तो सारे का सारा एक साथ नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मैं डाल रही हूँ और इसको मैं गूंद रही हूँ। इसको गूंदना है और इसकी कंसिस्टेंसी या इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो कि ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो आपके बन्स भी हार्ड बनेंगे, और ना ही ये नरम हो, बहुत ज़्यादा नरम होगा तो आप लोगों से ये हैंडल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मैं इसको गूंद रही हूँ, आप लोगों को टेक्सचर का अंदाज़ा हो रहा होगा जैसे जैसे मैं इसको गूंद रही हूँ। ये देखें, जब ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया
तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1/3 कप के बराबर घी। घी सारे का सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसको हम गूंदते जाएंगे। इस तरह से फिर से थोड़ा सा मैंने डाला और उसको मैंने गूंद लिया। इस तरह से ये आपका अच्छी तरह से गूंद भी जाएगा, ये चिपकना छोड़ देगा और घी जो है वो अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा आपके डो के अंदर। आप चाहें तो घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में बेक्ड आइटम के अंदर बटर जो है उसको पसंद नहीं किया जाता। तो अच्छी तरह से मैं इसको गूंद रही हूँ। थोड़ी देर के बाद इसको जब मैंने गूंदा तो ये देखें आप लोग इसका टेक्सचर, ये इतना नरम जो है वो होना चाहिए। ये ना सख्त है ना बहुत नरम है। इसने हाथों के साथ और जो सरफेस है उसके साथ चिपकना भी छोड़ दिया है। तो अब डो हमारा रेडी है। मैं इसको ग्रीस प्याले के अंदर डाल दूंगी और इसको मैं राइज होने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 1 घंटा जो है वो उसको चाहिए होगा राइज होने के लिए। ये क्लिंग मैंने चढ़ा दिया ताकि इसके ऊपर पपड़ी भी सी जो बनती है वो ना बने। और 2 ग्लास पानी में से इतना मेरा यूज़ हो चुका है। तो आप लोग भी देख के डालिएगा पानी, सारा एक साथ नहीं डालें। 1 घंटे बाद जब अपने डो को मैंने चेक किया तो ये इतना ज़्यादा राइज हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको नीचे पंच डाउन करूँगी। इसके अंदर जितनी एयर है वो सारी की सारी निकल जाएगी। इस तरह से करना जो है वो ज़रूरी है। ये देखें आप लोग, बेहतरीन झाग जो है वो इसके अंदर बन चुका है। तो अगर आप लोगों का डो सही से राइज हुआ होगा तो आपके जो बन है वो बेहतरीन बनेंगे, आपका रिजल्ट आपके पास बेहतरीन आएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से नीचे पंच डाउन किया। अब मैं इसको हल्का सा दोबारा गूंद लूंगी सरफेस के ऊपर। ये देखें, इसके मैंने राउंड बॉल्स बना लिए और फिर राउंड बॉल्स को इस तरह से मैंने लंबा किया। तो अपने ट्रे के अंदर अपने ट्रे को मैं ग्रीस कर चुकी हूँ। इसके लंबाई में भी मैं एलुमिनियम फॉइल लगा चुकी हूँ और इसकी चौड़ाई जो है उसमें भी मैं एलुमिनियम फॉइल्स लगा रही हूँ। एलुमिनियम फॉइल्स लगाने का मकसद जो है वो ये है ताकि हमारे जो बन्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो मैं आप लोगों को तरीका जो है वो बता रही हूँ। कमर्शियली वो लोग ख़ास किस्म के ट्रेज यूज़ करते हैं या उनके पास मोल्ड्स होते हैं इसको बनाने के लिए। तो इस तरह से इसको मैंने शेप दिया। शेप जो है वो आप लोगों की साइज़ जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी, या बड़े बनाना चाहें छोटे बनाना चाहें। मैंने इतने साइज़ में इसको बनाया है। शेप देने के बाद अब इसके साथ ये मैंने एलुमिनियम फॉइल का पीस वो लगाया है और वो मैंने इसके साइड पे लगा दिया। इस तरह से ये एक बन दूसरे के साथ नहीं चिपकेगा। सारे जब मैंने तैयार कर लिए, ये आप लोग देख लें, ये किसी हद तक राइज भी हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी एक वॉश कर रही हूँ। एक अंडा मैंने बीट किया, ब्रश की मदद से हल्के हाथों से इसको मैं लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को अंडे से कोई इशू है तो आप लोग बटर या फिर ऑयल, घी या फिर दूध से भी इसको ब्रश कर सकते हैं। मकसद सिर्फ खूबसूरत सा कलर लेके आना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से राइस हो चुके हैं। आधा घंटा ये इसी तरह से पड़े थे। जब ये राइस हो जाएं तो इसके बाद इसको मैंने बेक करना है। (200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मैंने बेक किया और तकरीबन 20 से 25 मिनट जो हैं वो लग जाते हैं। वो आपकी अपने अवन की कारकर्दगी के ऊपर है कि कितना टाइम उसके लिए चाहिए होता है। और अब मैं आप लोगों को ये अंदर से भी दिखाती चलूँ ये कितने ज़्यादा नरम है, सॉफ्ट हैं। ये आप लोग देख लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें इसको अंदर से कितना बेहतरीन जाल इसके अंदर बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।